हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। 75 डेज हार्ड चैलेंज हमने लिया है और आज डे नंबर 9 है। आज का क्या टारगेट है? सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि टारगेट आप सब कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं, ये मुझे बताओ। ठीक है, देखो सबसे पहले बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात करते। देखो मेरे भाई, मैंने आपको बोला था कि एग्जाम डेट आपके आउट हो गया, लेकिन आपको अब करना क्या होगा भाई? अब सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन लेने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको लगाने ही पड़ेंगे। हर दिन एक मॉक टेस्ट, साथ में एनालिसिस और बाकी सिलेबस बचे हुए हैं उसको करने होंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे जो पिछले साल जो एक्सपीरियंस बंदा है, जो पिछले साल एग्जाम दे चुके हैं, वो लोग का पूरा सिलेबस हो चुका है पहले से कंप्लीट। और आपको उनसे बेहतर बनना है तो मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा, तभी उनसे बेहतर हो सकते हो, चाहे वो स्पीड में चाहे वो एक्यूरेसी में। ठीक है, बहुत सारे भाइयों का ये भी कमेंट था कि भैया मेरा 70-80% अभी तक सिलेबस कंप्लीट हुआ है, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, क्या हमें भी मॉक टेस्ट लगाना चाहिए? बिल्कुल हाँ, ठीक है, मॉक टेस्ट लगाना है। अब क्या नई बात करेंगे आज? सबसे इंपॉर्टेंट देखो, एक भाई का कमेंट आ रहा था कि भैया मेरा 70 आ रहा है, ठीक है ना, 160 का एग्जाम होता है आपका एसएससी जीडी, लेकिन आपका मात्र 70 मार्क्स आ रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या बिल्कुल कर पाओगे मेरे भाई, आपकी विल पावर ही आपको करवाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, और साथ के साथ आपकी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी, तभी इतने कम नंबर आ रहे हैं। क्योंकि आपके एसएससी जीडी में इतने भी टॉप लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं जो आप सोच रहे हो। क्वेश्चन, हाँ मानता हूँ कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, लेकिन इतना भी बुरा स्थिति नहीं होता है पेपर का कि आप मात्र 160 में 70 नंबर लाओ। समझ गए? तो आपको हर एक सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है। देखो मैं मान सकता हूँ कि जीके में आपके कम नंबर आ सकते हैं, लेकिन आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी में कम नंबर नहीं आने चाहिए। कम से कम अगर एक सब्जेक्ट में, ठीक है ना, 40-40 नंबर का होता है, कम से कम 35 प्लस भी आ रहे हैं तो समझो आप अच्छे हो। उससे कम आ रहा है तो समझो आपको उस चीज़ पे वर्क करने की जरूरत है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्योंकि सुनो मेरे ध्यान से मेरे भाई, मैथ्स में बच्चे फुल नंबर ले आते हैं, ठीक है ना, रीजनिंग में फुल नंबर ले आते हैं, आपके लिटरेचर सब्जेक्ट में एक आध दो गलत हो के ना बाकी सब सही कर लेते हैं। बस्ती जीके जीएस है। जीके जीएस जो बच्चे का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पे अच्छे कमांड होंगे, वो खा लेगा वो भाई। वो कम से कम 40 नंबर में नहीं, कम से कम तो 30-35-40 नंबर, 40 नंबर में कम से कम नहीं तो कम 20 से 25 नंबर तो ले ही आता है। समझ रहे हो ना? तो आप एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने के चक्कर में आप करते क्या हो कि 3 सब्जेक्ट को निगलेक्ट करते हो। मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आप करो कुछ नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेक्चर मत लगाओ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का, लेकिन एक काम कर सकते हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट जाओ, क्योंकि मैक्सिमम आर्टिकल को से क्वेश्चन रिलेटेड डिट्टू फंसते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एसएससी जीडी का सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटो। किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, उससे सारे लगातार 4 से 5 साल जितने भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न के पूछे गए, उनको कंप्लीट करना है आपको। समझ रहे हो ना मेरे भाई क्या बोल रहा हूँ? उनको करोगे तो आसानी से हो जाएगा, ज़्यादा घबराने का नहीं। अगर सिलेबस नहीं किए हो तो, अगर उतना करने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप शांति से चुपचाप सिलेबस पे भी ध्यान देना है। तो टारगेट क्या है अपना? टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट क्या अपना, एक मॉक टेस्ट तो लगानी ही लगानी है, साथ के साथ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस, और किस क्वेश्चन में कितना टाइम लेते हो वो टाइमिंग में देखनी है। अगर किसी क्वेश्चन में आप वक्त से ज़्यादा टाइम ले रहे हो, एवरेज स्टूडेंट से ज़्यादा टाइम ले रहे हो, ये सारी चीज़ आपके टेक्स्ट बुक में देखने को मिलती है, ठीक है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखो, जिस क्वेश्चन आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन पे मेहनत करने की जरूरत है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की जरूरत है, और जहाँ जहाँ पे आपकी गलत हो रहा है उसको ठीक करो, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, ठीक है ना। तो धीरे धीरे अपने आप इंप्रूव होते जाएगा, ठीक है ना। सिलेबस वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, समझ गए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको साथ के साथ टाइम ऐसे तो मिलेगा भाई। एक मॉक टेस्ट में कितना टाइम, एक घंटा तो मॉक टेस्ट देने में लगेगा, 1-1.5 घंटा आपको एनालिसिस करने में लगा, मान लो 2.5 घंटा, एवरेज से भी बिलो एवरेज हो 3 घंटा, 3 घंटा। अब क्या काम करो, कम से कम 4 घंटा लेक्चर सबका 1-1 घंटे के तो लगा सकते हो ना, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होती रहेगी। ऐसे जिस चीज़ में मॉक टेस्ट में लगातार कम नंबर आ रहा है उसी चीज़ को पूरा पहले खंगार दो भाई, क्या टेंशन है? कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। याद रखना, हर एक चीज़ पॉसिबल है, ठीक है, ये काम करना। उसके बाद साथ के साथ आपको मैंने बोला कि पीवाईक्यू बुक से लगाने हैं आपके जीके का, ठीक है ना। बाकी इंग्लिश, रीजनिंग जो भी होंगे सबको लगाते जाना, ठीक है। तो 4 घंटा वो, 3 घंटा मॉक टेस्ट, 7 घंटा, और 3 घंटा आपके हर एक सब्जेक्ट 1-1 घंटा आपका क्या, पीवाईक्यू, 10 घंटा। और 1 घंटा आपको करना क्या है, जीके का किसी एक चैप्टर में क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है।
समझ रहे हो ना मेरे भाई। मेहनत करने ही पड़ेंगे, 10-11 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर टाइम फिर 20 मिनट आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है। ये उस बच्चे के लिए जिसको कुछ भी नहीं आता, वो बच्चे जिसका सिर्फ बेसिक थोड़ा पूरा क्लियर है, वो बच्चे के लिए वो आसानी से कर सकता है मेरे भाई। और जिसके सारे सिलेबस कंप्लीट है, पूरे रिवीजन है, हर एक चीज़ पढ़ चुका है, वो मॉक टेस्ट लगाएगा, एनालिसिस करेगा, रिवीजन करेगा, उनके लिए तो 5 से 6 घंटे काफ़ी है। आपको कोई बेवकूफ़ बना के चला जाएगा यार इतने SSGD के लिए 11 घंटे पढ़ने, भाई पढ़ने होंगे क्योंकि आप न्यू वाले हो। समझ रहे हो। जो बच्चा 4 साल से पढ़ रहा है, 3 साल से पढ़ रहा है, उसका क्या, वो तो कर चुका है ना मेरे भाई। तो आपको एक ही बार में ज़बरदस्त मेहनत कर लो, सिलेक्शन ले लो, फिर मौज करना। समझ रहे हो ना, यही बोलना चाहता हूँ। ठीक है, बाकी जो भाई वीडियो देखते हो यार, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। साथ के साथ कल मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाई जो हैं वो नेवी से रिलेटेड भी है। नेवी के भाई जिनका मेरिट नहीं बना है, उनसे इंडियन कोस्ट गार्ड के स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, ठीक है ना। कल तो उस पर बात करेंगे। और फिर एक दिन बाद फिर आपका Day 9 75 डे हाइट चैलेंज का वीडियो आएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल इतना ही, आप भी मेहनत करो, हम भी कर रहे हैं, साथ मिलके फोड़ते हैं ना, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।